सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, इसको समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनका हमने एंटी लॉग मालूम करना है। तो इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हम ना सिर्फ लॉग मालूम करते थे। अब जो हमने ये क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर हमने एंटी लॉग जो है इसको फाइंड करना है। तो एंटी लॉग को जो फाइंड करने का तरीका होता है वो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसके अंदर ना फर्क है। तो अब ये जो बारी बारी हम क्वेश्चन इधर लिखते हैं और फिर ना इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपको इनकी ना अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी। तो इधर मैं लिखता हूँ जी, सबसे पहले सॉल्व। और इसका हमने ना एंटी लॉग मालूम करना है। तो एंटी लॉग हमने मालूम करना है। तो इसके लिए ना आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि ये जो चीज क्वेश्चन में गिवन है इसको आपने ना log x के इक्वल रखना है। आप यूं समझें ये चीज किसके इक्वल है जी, log x के। क्योंकि जो हम पिछले क्वेश्चन हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन समझे थे ना, उसके अंदर जो हमारे पास आंसर आता था ना वो किसके अंदर हम लिखते थे, log x में। तो हम कहते थे जी log x इस चीज के बराबर है, ये समझिए आंसर है। अब इस आंसर से हमने ना क्वेश्चन बनाना है, यानी कि जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 थी उसके जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करते थे तो एंड पे इस तरह का आंसर आता था, यानी कि log x और साथ ना इस तरह ये करेक्टरिस्टिक होती थी। और फिर यूं पॉइंट लगा होता, डेसिमल पॉइंट, और उसके आगे ना मेंटीसा लिखा होता था। अब हमने इसको उल्ट हल करना है, यानी कि जो log x है इससे हमने ना एंटी लॉग ना मालूम करना है। तो इस नंबर का हमने एंटी लॉग मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, log x, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसके बराबर है, फिर x इस जगह पर रहेगा और ये जो log है इसने दूसरी तरफ आकर ना एंटी लॉग हो जाना है, यानी कि यूं लिख देते हैं ANTI और आगे ना यूं log लिख देना है। और ये x इस साइड पर ही रहेगा और ये जो नंबर है ना इसको आपने आगे लिखना है 2.4324। अब इसके अंदर आपने ना ये काम करना है, ये जो शुरू वाला 2 है ना इसको आपने छोड़ देना है। इसको आंसर के अंदर ना जब फाइनल हमारे पास आंसर आएगा ना उस टाइम इस 2 ने इस्तेमाल होना है। बाकी इसका शुरू में कोई काम नहीं है, क्योंकि जो आंसर आएगा ना फिर जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको हमने ना मूव करवाना होगा 2 डिजिट राइट साइड पर। तो इस 2 ने ना उधर इस्तेमाल होना है और बाकी इसमें इस्तेमाल नहीं होना। बाकी ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है ना 4324, इससे हमने ना आंसर मालूम करना और इसके शुरू में ना आपने यूं पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको भी लिख लेना है। क्योंकि जो एंटी लॉग का टेबल है ना उसके शुरू में ना डेसिमल पॉइंट होता है, यानी कि 0.43 इस तरह को करके ना लिखा होगा। तो 0.43 को हम देखेंगे 2 में और उसके बाद इसको हम 4 में देखेंगे। तो इसके अंदर ना 0.43 आपने, ये जो नंबर होगा ना 0.43, इसको किसके अंदर आपने चेक करना है, 2 के अंदर चेक करना है कि कौन सा आंसर लिखा हुआ है। और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे 4 के अंदर। और ये हमारा ना मेन काम है। और बाकी ये जो डेसिमल पॉइंट के शुरू में 2 लिखा हुआ है ना इसको आपने अभी फिलहाल छोड़ देना है। अब ये मैं आपको ना टेबल दिखाता हूँ, ये जो एंटी लॉग वाला टेबल है ना इसके ऊपर ये लिखा हुआ है एंटी लॉग। तो इसके अंदर अगर आप चीज देखेंगे ना इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0.00 से स्टार्ट हो रही हैं। जो इसकी सबसे पहली वैल्यू है ना वो किधर से शुरू हो रही है, 0.00 से। और जो लॉग वाला टेबल होता है ना वो 10 से स्टार्ट होता है और उसके शुरू में ना पॉइंट नहीं होता। ये भी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये जो टेबल है ना ऊपर, ये किसका है जी, लॉग वाला टेबल था। तो जो लॉगरिथम वाला टेबल था इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, 10 से, और इसके शुरू में पॉइंट नहीं था। जो एंटी लॉग का टेबल है ना तो वो पॉइंट वाले डिजिट होते हैं इसके अंदर और वो 0.00 से स्टार्ट होता है। तो ये 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर वही शुरू कहाँ से हो रहा है, ये ऊपर वाले जो कॉलम है इसके 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अच्छा, ये कहाँ से शुरू हुआ जी, 0 से, और कहाँ पर खत्म हुआ, 9 के ऊपर। और जो इससे अगला होता है ना जो कॉलम्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी कि ये 1 से लेकर 9 तक है। अब हमारे पास जो नंबर है ना जो हमने मालूम करना है वो कौन सा है जी, 0.43।
तो 0.43 को इधर देखते हैं, या 0.43 को, या इधर अगर देखा जाए तो ये वाला आ गया जी 0.43। तो इसके अंदर हमने ये वाली, हमने जो रो है ना, इस रो को हमने लेना है और इसके अंदर हमने ना नंबर तलाश करने हैं दो जगह पर। तो अब हमने कॉलम कौन सा देखना है, तो इधर अगर हम देखें 0.43 को किस में देखना है, टू में। तो इधर से हम ये देखते हैं, ये सबसे पहले जीरो है, ये वन है, ये टू है। तो ये कितना आ गया 2704, यानी कि 2704 इसका आंसर आया। फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है। तो इसके अंदर हमने कौन सी चीज ऐड करनी है, ये क्या लिखा हुआ है फोर। अब फोर वाला कॉलम ये यहाँ से शुरू करना है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, यानी कि इस थ्री को इसके अंदर हमने ऐड करना है। तो अगर इसके अंदर मैं थ्री ऐड करूं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, फोर और थ्री, सेवन, ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, ये वाला सेवन इधर आ जाएगा, और ये वाला टू इस जगह पर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 2707, ये इसका ना आंसर आ गया। अब इसके अंदर आपने जो बात याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है, इसका जो पॉइंट होता है वो किधर होता है, पहले डिजिट के बाद होता है, यानी कि इसका पॉइंट की जगह कौन सी होती है, फर्स्ट डिजिट के बाद। लेकिन इधर तो टू लिखा हुआ है, तो इसको आपने ना टू डिजिट आगे मूव करना है, यहां से आपने इसको आगे ले जाना है टू डिजिट राइट साइड पर, क्योंकि ये अगर पावर पॉजिटिव हो ना, ये जो नंबर है डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर, अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा तो आपने याद रखना आपने किस तरह मूव करना है, राइट साइड पर। तो अगर नेगेटिव नंबर हो तो फिर किधर को मूव करते हैं, लेफ्ट साइड पर, फिर आपने ना मूव करना होता है। अगर हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक है ये क्या हो, नेगेटिव हो। तो अगर करेक्टरिस्टिक की वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर हम किस साइड पर आते हैं जी, लेफ्ट साइड पर आते हैं। और अगर हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक है ये पॉजिटिव हो तो फिर हम राइट साइड के ऊपर ना मूव करते हैं। कितना मूव करना है, जितने ये डिजिट है। और मूव कहाँ से करवाना शुरू करना है, पहले डिजिट के बाद, क्योंकि ये जगह होती है जहां से ना मूव करना होता है। तो बेशक इधर आप एरो ना बनाएं, खाली यूं लाइन ही बना लें। तो इस पॉइंट से आपने ना मूव करना होगा। तो इधर आ जाएंगे तो ये हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 270। अब पॉइंट इस जगह पर आएगा और सेवन इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना इसका फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरीके से ना ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये इसके साथ के दो तीन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर आपको इसकी ना मजीद अच्छी तरह समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन नंबर जो टू है इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पर। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको इधर लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो पहला काम है वो हमें पता है कि हमने क्या करना है। हमने कहना है कि ये जो log x है ना, ये किसके इक्वल है, ये जो क्वेश्चन है इसके इक्वल है 1.5890। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप किया, एक्स इधर रहेगा, ये log ने इस तरफ आकर क्या हो जाना है, एंटी log। और ये 1.5890 इसको इस तरह लिख लेंगे। इसमें ना वो साइंटिफिक फॉर्म नहीं बनानी होती है। अगर log वाला क्वेश्चन हो ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, इधर साइंटिफिक फॉर्म बनाते हैं, फिर वो जो 10 की पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं जी, वो करेक्टरिस्टिक है। तो इधर ये जो है ना वन, इसको हमने छोड़ देना है। इसको लास्ट के ऊपर हम ना इस्तेमाल करेंगे डेसिमल पॉइंट को मूव करवाने के लिए राइट साइड पर वन डिजिट। तो बाकी ये जो लिखा हुआ है ना 0.5890, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इस डिजिट को 58 को 9 में देखना है, फिर जीरो में देखना है। तो इस साइड पर जीरो होता ही नहीं है, यानी कि जो डिफरेंस वाला टेबल है वो वन से लेकर नाइन तक होता है। सिर्फ हमने 0.58 को देख लेंगे किसके अंदर, नाइन के अंदर, के नाइन के अंदर इसका कितना आंसर आ रहा है, वहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक दफे इसको हम इधर लिखते हैं जी, x इक्वल टू, अब इसका हमने आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले वो जो टेबल है उसमें तलाश करते हैं 0.58। तो 0.58 इस जगह पर होगा, ये आ गया जी 0.58। इसको हमने किस में देखना जी, नाइन में देखना। तो यहाँ से अगर यूं आगे को आते जाएं तो इस जगह पर ये नाइन है, नाइन के नीचे इस जगह पर अगर हम आए तो ये क्या लिखा हुआ है 3882। तो इसका आंसर कितना आएगा जी 3882, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके आगे देखें ना ये जीरो है, तो ये जो इससे नेक्स्ट टेबल है ना ये वन से स्टार्ट होता है, इसमें तो जीरो है ही नहीं। तो इस वजह से ना इसको हमने इसी तरह छोड़ देना। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, 3882।
टू। अब हमें ये पता है कि जो पॉइंट होता है उसकी जगह कौन सी होती है, ये वाली जगह होती है पॉइंट की। तो अब इसको हमने कितने डिजिट आगे मूव करना है, एक डिजिट राइट साइड पर मूव करना है इस वन की वजह से। इस वन की वजह से हम क्या करेंगे, एक डिजिट राइट साइड की तरफ मूव करेंगे और जो पॉइंट है ना इस जगह पर आ जाएगा। तो यूं लिखेंगे थे जो एक्स है ये बराबर है 38.82। तो ये इसका ना आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ना इनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये अब आपको इनकी ना आहिस्ता आहिस्ता समझ लगना शुरू हो जाएगी, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है 0.2425। तो इसको एक दफा साइड पर लिख लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने इस साइड पर लिख लिया। अब ये मैं सॉल्व करता जाऊंगा, आपको इसकी समझ आती जाएगी। मसलन सबसे पहला काम किया, हम लिखेंगे जी लॉग एक्स, वो किसके बराबर है, 0.2425 के इक्वल है। फिर हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और फिर हमने क्या लिखना है जी, 0.2425। अब ये जो स्टार्ट के अंदर जीरो लिखा है ना, इसको हमने क्या करना है, छोड़ देना है। इसको हमने नहीं लेना होता है। बाकी ये जो साइडों पर हमारे पास वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम ले लेंगे 0.2425। तो सबसे पहले 24 को 2 में देखेंगे, फिर 5 में देखेंगे। तो इधर लिख लेते हैं 0.24, इसको हमने किस में देखना है, 2 में, और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे 5 में। तो ये हमारा मेन काम है। तो इधर से हम टेबल देख लेते हैं जी, 0.24, तो 0.24 ऊपर होगा किसी जगह पर। तो इस जगह पर ये देखें, ये लिखा हुआ है जी 0.24। तो अब ये 0.24 वाली हमारे पास जो रो है वो है। अब इसके अंदर हमने किसको देखना है जी, 2 को देखना है। तो अगर इधर से मैं 2 को देखूं, तो हमारे पास ये 0 होता है, ये 1 और ये 2। ये कितना आ गया जी, 17 और 46, 1746। तो इधर लिख देते हैं जी 1746। उसके बाद इसको हमने चेक करना है जी 5 में। ये होता है 1 2 3 4, और ये आ गया 5। इसके अंदर हमने ना 2 को बीच में ऐड करना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे जी, +2 करेंगे। तो ये अब हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8417। तो अब इसको हम इस जगह पर लिख लेंगे, हम कहेंगे जी इसका आंसर कितना आया, 1748 इसका आंसर आ गया। तो अब हमने ये देखना है इसका पॉइंट होता किधर है, इस जगह पर, और इसको रखना भी किधर है, इधर ही रखना है, इससे आगे इसको नहीं लेकर जाना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, इसकी तो करेक्टरिस्टिक पहले ही 0 है। अगर 0 होगी तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हमने मूव नहीं करना है। तो इसका पॉइंट जिस जगह पर है उधर ही रहने देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ना एक्स का जवाब आ गया, यानी कि ये जो नंबर था इसका हमने क्या लिया, एंटी लॉग लिया। अगर इस साइड पर देखें ना, ये जो नंबर है इसका हमने क्या लिया, एंटी लॉग लिया। तो इस तरीके से ना इसका आंसर आना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंतहाई आसान ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा, अब इसको भी सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जी लॉग एक्स। लॉग एक्स किसके बराबर है, 3.5636। उसके बाद एक्स लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंटी लॉग, और फिर ये नंबर लिख लेंगे जी 3.5636। तो अब ये जो 3 है इसको हमने छोड़ देना है, और ये 0.56 को और 3 6 है, 0.56 को 3 में देखना है, फिर 6 में देखना है। 0.56 इधर लिखा, फिर इसके नीचे आप लिख लें 3, और 3 के नीचे आप लिख लें 6। तो अब इसको हम ना इधर टेबल में से ना चेक करते हैं कि 0.56 किस जगह पर है जी, ये इस जगह पर होगा 0.56। तो 0.56 को हमने किस में देखना था जी, 3 में देखना। तो ये 0 1 2, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये लिखा हुआ जी 3656। तो ये क्या वैल्यू लिखी हुई है जी, 3656 लिखा हुआ है। तो इसको इधर लिख लेते हैं जी 3 6 5, 3 6 और 5 6।
अच्छा, इसको ज़रा मैं साफ करके लिख देता हूँ ताकि ये बाद में आपको इसकी कॉपी भी देनी है, तो उधर फिर ना आपको बाद में मसला ना बने। तो इसका आंसर कितना था, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। 3656, 3656। अब इसमें हमने ना सिक्स वाला जो नंबर है वो देखना है। तो यहाँ से अगर हम यूँ आगे को आए, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 5 है, इसके अंदर हमने 5 ऐड करना। तो इसमें 5 ऐड करते हैं, 6 और 5 कितने हो गए, 11, और 1 कैरी, 5 और 1 6, और इधर भी 6 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आना है, 3661। अब इसका जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट की जगह ये है, और इसको हमने 3 डिजिट राइट साइड पर मूव करवाना है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट इधर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 3661, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, इसके आगे बेशक जीरो लिख लें या खाली इसको ना भी लिखें, तो इतना भी इसका आंसर ठीक है। यानी कि अगर लास्ट के ऊपर पॉइंट हो ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ इसका यही आंसर आ जाएगा, 3661, ये इसका ना आंसर होगा। तो इस तरह ने ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो सिर्फ लिखा हुआ है 4। तो अब हमने ना सिर्फ 4 का क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो इसको इस जगह पर लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, वो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो इस 4 का ना हमने लॉग लेना है। इस जगह पर इसको एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो इसको सेम उसी तरह लिखेंगे जी, लॉग एक्स किसके बराबर है जी, 4 के। अब एक्स इधर लिखा रहने देंगे, लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और इधर क्या आ गया जी, 4 आ गया। अच्छा, अब ये 4 क्या है, अब यूं आप समझें कि इसके आगे ना यूं पॉइंट लगा हुआ है। अगर कुछ ना हो तो पॉइंट किधर होता है, लास्ट के ऊपर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट, आगे हम यूं 0 0 लिख लेते हैं। चले, 4 0 जो है ना ये हमने लिख ली है। तो अब इस जगह पर ये जो चीज है ना 4, ये करेक्टरिस्टिक है। यानी कि जिस तरह वो करेक्टरिस्टिक होता था ना, जिसको हम पॉइंट को मूव करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो ये वही चीज है कि इसको आपने ना छोड़ देना है इस जगह से। ये जो 4 है इसको अभी आपने नहीं लेना है। तो फिर हम करेंगे क्या, ये जो .0000 लिखा है ना, तो .00 को किस में हमने देखना है, जीरो में, और फिर किस में देखना है, जीरो में। तो .00 को तो हम जीरो में तो देख सकते हैं, लेकिन जो अगला जीरो है ना वो तो होता ही नहीं है। यानी कि वो वाली जो वैल्यू है ना, वो तो शुरू ही 1 से होती है, 1 से लेकर 9 तक, ये 0 से 9 तक होती है। और ये वाली जगह कहाँ से होती है, 1 से 9 तक। तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको देख लेते हैं कि .00 को जीरो में देख लेते हैं। तो इधर टेबल में आते हैं, तो इधर टेबल में आप देखेंगे ना, तो इस जगह पर .00 गिवन है। ये इस जगह पर .00, इसको जब हम जीरो में देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आता है जी, 1000 आ जाता है। तो अब हमने ये जो 1000 है ना इस जगह पर लिखेंगे, हम कहेंगे जी एक्स किसके बराबर है, ये जो एंटी लॉग और इस सारे को सॉल्व किया, तो इसका आंसर कितना आ गया जी, 1000 आ गया। अच्छा, अब इसकी जगह कौन सी है, इसकी जो जगह है ना पॉइंट की, डेसिमल पॉइंट की, ये वाली जगह होती है। अब इसको हमने मूव किधर करना है, इसको हमने मूव करना है राइट साइड पर। कितने डिजिट, इसको हमने राइट साइड पर 4 डिजिट जो है ना मूव करना है। तो इधर तो आगे डिजिट ही कोई नहीं, ये तो 3 डिजिट है। तो एक डिजिट ना हम खुद लगा लेंगे, इसके आगे ना एक डिजिट इस जगह पर हम खुद लगाएंगे, इधर मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसको मूव करवा के ना इस जगह पर लेके आएंगे डेसिमल पॉइंट को। तो ये आ जाएगा x = 1 0 0 0 0, और इस जगह पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब अगर किसी के लास्ट के ऊपर पॉइंट लगा हो ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसको इसी तरह ही लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा जी 10,000। तो इस तरह ना ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आता है जी, 10,000। बेशक इस पॉइंट के आगे आपने जीरो लगाना लगा ले, नहीं लगाना तो इतना भी इसका आंसर ठीक होगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 को इधर लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे जी, जो log x है,
वो किसके इक्वल है जी? 0.0038 के इक्वल है। फिर एक्स इधर रहेगा, ये जो लॉग है इसमें दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग हो जाना है। उसके बाद ये 0.0038 इधर लिखा। अब ये जो जीरो है ना, इसको हमने छोड़ देना है। और फिर हमने करना क्या है, 0.0038 है, तो 0.00 को किस में देखेंगे? 3 में, और फिर देखेंगे 8 में। तो 0.00 इसको हमने सबसे पहले देखना है 3 में, और 3 के बाद इसकी बारी आ जाएगी 8 की। तो अब इसे हम ना चेक करते हैं कि 0.00 की वैल्यू 3 में कितनी होती है। तो ये देखिए 0.00 इसकी वैल्यू 3 में कितनी है? 1007। तो इधर हम लिख लेंगे जी 1007, और फिर इसको हमने देखना है 8 में। तो ये जो पहली लाइन है, इधर 8 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। तो इस जगह पर हम लिख देंगे जी +2। अब ये दोनों ऐड होंगे, ये हो गया 9, ये 0 0, और ये कितना आ गया? 1। तो ये 1009 इसका आंसर आ गया। तो अब हम कहेंगे एक्स किसके बराबर है? 1009 के बराबर है। अच्छा, अब जो डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह कौन सी है? ये वाली। तो इसको इधर ही लिखना है, यानी कि इसकी ये जगह ना ये चेंज नहीं करनी है, क्योंकि इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है? इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। तो अगर करेक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल पॉइंट की जगह जो होती है वो वही रहती है, उसको चेंज नहीं करते हैं। तो इस जगह पर पॉइंट लगाएंगे, खुद ये आपने ना पॉइंट लगाना है। और बाकी जो है ना 009 इसके आगे लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना इसने सॉल्व होना होता है। ये जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना, ये उसके अंदर इस्तेमाल होनी है चीजें। तो ये थोड़े से क्वेश्चन है, इनकी जरा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये फिर हमें बाद में जब लॉन्ग क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, उसके अंदर हमें पता होगा कि हमने ना एंटी लॉग किस तरीके से लेना है। तो ये फिर हमें उस जगह पर ना मदद देंगे। अच्छा, अब ना हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसकी जो करेक्टरिस्टिक है ना वो नेगेटिव में है, यानी कि -1 में है। अब इस क्वेश्चन को ना हम सॉल्व करते हैं, और फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर नेगेटिव में हो तो फिर किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा ही है। दूसरे क्वेश्चन में हम राइट साइड पर मूव करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमने जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर ना मूव करवा लेंगे, बस ये फर्क होगा। हम कहेंगे जी log x किसके बराबर है? अब ये जो 1 के आगे माइनस है ना, इस जगह पर भी लिखा जा सकता है, ऊपर भी लिखा जा सकता है, लेकिन एक जगह पर ही लिखना है। बेशक शुरू में लिख लें या इसके ऊपर लिख लें, दोनों तरीके ना ठीक होते हैं। 2429 आ गया। अब ये एक्स इधर रहेगा, लॉग इधर आके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। और उसके बाद ये चीज लिखेंगे जी 1 के ऊपर ये माइनस है, और 2429। अब यहां से हमने क्या करना है? इस नंबर को छोड़ देना है। ये जो -1 है इसको हमने छोड़ दिया, और बाकी जो हमारे पास ये चीज लिखी हुई है 0.2429, तो 0.24 को 9 में दे 2 में देखेंगे, फिर 9 में देखेंगे। इधर हम लिख लेते हैं जी 0.24। 0.24 को सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 में, और उसके बाद इसको हम चेक करेंगे 9 में। तो अब हम टेबल की तरफ आ जाते हैं जी 0.24। तो 0.24 इस जगह पर ना ये दिया हुआ है, ये 0.24 है। तो 0.24 को किस में देखना था? 2 में देखना था। ये 0 1 और 2, ये 1746 आ गया। इधर हम लिखेंगे 1746, और उसके बाद इसको हमने देखना था 9 के अंदर। ये लाइन यू सीधी आते हैं, जो सबसे आखिरी डिजिट है ना ये 9 वाला होता है। तो इसके अंदर हमने ना 4 ऐड करना है। तो अगर इसमें 4 ऐड करें, 6 और 4 10, 0 लगा, 1 कैरी, और 4 और 1 5, और फिर ये 7 और ये 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 175 और 0। अच्छा, अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह कौन सी है? ये वाली जगह है। अब इसको हमने जो लेफ्ट साइड है इस तरफ मूव करवाना है, एक डिजिट इस साइड पर जो डेसिमल पॉइंट है वो आएगा। तो इसका पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा 1 पॉइंट, फिर 1 लिखेंगे, फिर 7, फिर 5 और 0। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इस पॉइंट के शुरू में 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि शुरू में ना पॉइंट कि अगर शुरू में कोई चीज ना हो तो उसके शुरू में ना हम खुद 0 लिख लेते हैं। अगर ना भी लिखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी ये इसका आंसर ना ठीक होगा। और लास्ट वाला 0 लिखना है तो ठीक है, ना ना भी लिखना हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह आप ना कोशिश करें कि 4 डिजिट में ना इसका आंसर आ जाए। तो ये आंसर आ गई, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है इसके आगे 4 डिजिट हो। अगर शुरू में डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो उसके शुरू में आप क्या लिखें? 0 लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ना इस तरीके से सॉल्व हो गया।
तो ये मैं सवाल तो सारी कर देता हूँ ताकि बाद में ये आपको ना ये नोट्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन मिल जाए, ताकि आप पेपर से पहले सिर्फ एक नज़र इन्हें देखें, तो ये बार बार आपको ना सॉल्व ना करने पड़े। तो अभी ये सॉल्व हो जाएंगे तो फिर ये है कि बाद में आप सिर्फ एक नज़र इन्हें देखेंगे ही ना, आपको समझ आ जाएगी। तो इस वजह से ना ये मैं अभी आपको ना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हैं तो आसान से ही, लेकिन जो इससे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें आपको ये फायदा देंगी चीज़ें, और उधर थोड़े से ना क्वेश्चन इसकी निस्बत मुश्किल होंगे। तो ये काफ़ी दिनों के बाद आसान क्वेश्चन आए हैं। तो ये आ गया जी, log x किसके बराबर है, 2 की पावर माइनस में लिखी हुई है 0.9821। अब इधर x लिखेंगे, ये log इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग, फिर 2 की पावर माइनस, फिर 0.9821 आ गया। अब उसके बाद ये जो 2 की पावर माइनस में लिखी हुई इसको छोड़ देते हैं, तो 0.9821, 0.98 को 2 में देखना है, फिर 1 में देखना है, 0.98, और इसको फिर हम चेक करते हैं जी 2 में, और उसके बाद इसको हम चेक कर लेते हैं जी 1 के अंदर। तो अब ये मेन हमारी ना कोशिश है कि ये दो पॉइंट हम ना मालूम करें। 0.98 देखते हैं, ये दूसरे पेज के ऊपर ना लास्ट के करीब होगा, तो ये आ गया जी 0.98। तो 0.98 को किस में देखना था, 2 में, ये 0, ये 1 और ये 2। 9594, 95 और 94 आ गया, फिर इसको किस में देखना है, 1 में। तो ये लाइन आगे आते हैं, तो ये वाली जगह हमें पता 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर 9 तक, तो इसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। इधर +2 लिखेंगे, तो 6, 4 और 2 6, ये 9, ये 5 और ये 9। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 9596। तो अब इसका जो डेसिमल पॉइंट होता है ना वो इस जगह पर होता है। अब यहां से हमने ना 2 डिजिट पीछे जाना है, तो इधर तो डिजिट है ही नहीं, एक डिजिट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके शुरू में ना 0 लगाना पड़ेगा, इस जगह पर खुद 0 लिखेंगे। तो ये 0 क्यों लिखा, ताकि ये ना डेसिमल पॉइंट जो है ना वो 2 डिजिट बैक साइड पर आ जाए, यानी कि अगर इसकी पावर नेगेटिव होगी तो बैक साइड पर आना है, पॉजिटिव होगी तो जो फॉरवर्ड साइड पर या अगली साइड पर जाना है, या राइट साइड पर। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करवाएंगे, तो ये एक्स का आंसर आ जाएगा 0.09596। और अगर हम चाहें तो ये जो पॉइंट है इसके शुरू में 0 भी लिख सकते हैं, इसके शुरू में 0 लिखेंगे, और फिर 0.09596 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। तो ये इसका ना आंसर आ गया, यानी कि ये कितना था, 98। 98 को हमने किस में देखना था, 2 में देखना था, और उसके बाद फिर हमने 1 में देखना था। एक बार दोबारा इसकी तसल्ली कर लेते हैं। 0.98 को हमने किस में देखा जी, पहले 2 में देखा, ये 0, ये 1 और ये 2, और उसके बाद इसको हमने किस में देखना था जी, 1 में देखना था। तो ये ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद 1 मिनट जी, आपका मैं सवाल भी देख। ये जरूरी नहीं है कि आपने ये सारे पार्ट्स करने हैं। ये अभी ना कैलकुलेटर के ऊपर ना जो इधर कैलकुलेटर है ना इसके ऊपर ना एंटी लॉग की ना ऑप्शन नहीं आ रही थी। ये 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जो कैलकुलेटर है ना इधर जो लैपटॉप के अंदर है, इसके ऊपर ना लॉग की तो ऑप्शन आ रही है, एंटी लॉग की ना इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रही है। तो अगर आप के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो उसके ऊपर ना शिफ्ट का बटन होता है, कि शिफ्ट का बटन दबाकर लॉक का बटन दबाया जाए ना तो वो एंटी लॉक बन जाता है, यानी कि छोटा सा ना 10 लिखा जाता है। तो फिर आपने ना ये नंबर लिखना है, ये जो नंबर होगा ना, ये जिसका आपने एंटी लॉग लेना है, ये नंबर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो फिर तो अगर आपके पास लॉग टेबल हो फिर आप इसको इस तरह ना सॉल्व कर दें। लेकिन ये मुश्किल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछें, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर पेज नंबर में ख्याल से 35 है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आते किस तरह के, ये उसके अंदर ना इस्तेमाल होने होते हैं। अब ये 2.3 है, इसके बाद ये 2.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके बाद जब ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस हल करते हैं जो कि 2.5 में होंगे, तो उसके अंदर ना एंटी लॉग इस्तेमाल होता है। तो मसलन ये जो क्वेश्चन है ना इस जगह पर, बल्कि ये वाले क्वेश्चन में भी रूल इस्तेमाल होने हैं, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है।
तो इस वजह से ना वो पहले हमें ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें ये चीजें इस्तेमाल होनी है, यानी कि जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसके अंदर लॉग भी हमने लेना है और एंटी लॉग भी लेना है। तो अभी फिलहाल ना ये जो एक्सरसाइज है, ये हमें सिर्फ ये वो बताना चाह रहे हैं कि लॉग और एंटी लॉग लिया किस तरह जाता है। तो 2.3 के अंदर हमने लॉग लेने का तरीका सीखा है, और 2.4 के अंदर हमने एंटी लॉग लेने का तरीका सीखा है। फिर ये जो दोनों तरीके हैं ना, ये 2.6 में इस्तेमाल होंगे, ये जो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर ये इस्तेमाल होंगे, और इसके अंदर ये जो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, इनके जो रूल्स हैं वो 2.5 में है। जो 2.5 होगी उसके अंदर ना ये डिवाइड को चेंज, डिवाइड जो है ना ये माइनस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है। इसके हमने ना रूल पढ़ने हैं, जिस तरह ये पावर है ये लाख से पहले आ जाती है, तो वो 2.5 में ना पावर्स के जो रूल्स हैं प्लस माइनस के, वो हमने पढ़ने हैं। फिर इसके अंदर ना यहाँ से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना पेपर में, वो पूछा जाएगा। तो अभी फिलहाल ये आपने सिर्फ इसके अंदर ना ये तरीका ही सीखना है कि ये किस तरीके से ना एंटी लॉग लिया जाता है। बाकी जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये चीजें ना आपको फायदा देंगी। अभी तो ये मेरे ख्याल से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मुश्किल ही है, इतना आसान क्वेश्चन पूछें। तो अगर आ जाए तो आपने फिर इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ये कैलकुलेटर से तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मुश्किल है कि वो पेपर में ना सिर्फ ये चीज़ पूछें। तो जो 2.6 है ना, या 2.5, उधर से शॉर्ट क्वेश्चन ना वो पूछ सकते हैं। तो ये जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, 7-8 मिनट हैं, तो कोशिश करते हैं ये पूरी एक्सरसाइज ही हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि इसके नोट्स भी साथ साथ ना तैयार हो जाएं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। तो ये सेम पहला मैं जो स्टेप है वो किया, फिर एक्स इधर रखा, लाग इधर आके क्या हो गया, एंटी लाग, फिर आ गया 3 की पावर माइनस, फिर 0.5219। अब हमने क्या करना है, इधर से ये जो 3 की पावर नेगेटिव में है इसको छोड़ देना है, और बाकी जो हमारे पास नंबर है उसको सॉल्व करना है। यानी कि 0.52 को 19 में हमने देखना है, पहले 1 में और फिर 9 में। तो इधर लिखते हैं जी 5.52, इसको 1 में देखेंगे और उसके बाद इसको हम 9 में चेक करेंगे। तो इधर अब हम आ जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 86 पेज नंबर के ऊपर ना ये शायद टेबल दिया हुआ, ये लॉग का है, इससे आगे ना एंटी लॉग का टेबल है। तो ये एंटी लॉग का टेबल आ गया इस जगह पर। तो इसके अंदर हमने किस चीज को चेक करना था, 0.52 को। तो ये 0.52 इस जगह पर है। अब 0.52 को हमने किस में देखना था, 1 में। तो इसको अगर 1 में देखें, ये 0 है और ये 1 है, तो ये कितना आ गया, 3319। तो 3319 इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने चेक करना 9 में। तो इधर से ये तीसरे नंबर पर है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये कितना है जी, 7 है। तो इसके अंदर हम 7 ऐड कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, 16। और इधर 1 कैरी, 1 और 1 2, ये 3 और ये 3। तो इसका आंसर आ गया जी 33.2। इधर पॉइंट नहीं आएगा, 33, और आगे कितना आ जाएगा, 2 और 6। अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है ना, वो इस जगह पर होता है। और अब हमने कितने डिजिट पीछे जाना, 3 डिजिट पीछे जाना, तो पीछे तो डिजिट एक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो फिर हम इसको यूं लिखेंगे, 0.003326। अब ये जो पॉइंट है इसके शुरू में हम ना जीरो भी लिख सकते हैं, और बाकी जो है ना उसी तरह लिख लेते हैं, 0.003326, और इसके साथ हम लिख देते हैं जी ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसके अंदर तमाम के तमाम टर्म्स ही जीरो हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको इस जगह पर लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर भी हम यूं लिखेंगे जी, log x वो बराबर है 0.0000, फिर x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और फिर हमने क्या लिखना है जी, 0.0000। अब ये जो जीरो है इसको हमने छोड़ देना है, और फिर हमने 0.000 लिखा, 0.00 को जीरो में देखना है, फिर जीरो में देखना है। तो 0.00 इसको तो हम जीरो में देख सकते हैं, लेकिन ये जो इससे आगे जीरो है ना, वो तो होता ही नहीं है, वो तो वैसे ही 1 से शुरू होता है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो बस 0.00 को जीरो में चेक कर लेते हैं। तो इधर से ये हम चेक करते हैं जी 0.00 को। तो ये 0.00 को अगर देखें तो ये कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है, तो इस जगह पर आ जाएगा 1000।
तो ये हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया, 1000 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए इसका डेसिमल पॉइंट किधर होता है, इस जगह पर होता है, और अब हमने डेसिमल पॉइंट को भी इधर ही रखना है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 0 है, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, जिधर है उधर का उधर ही रहेगा। तो 1.000 का मतलब भी क्या होता है जी, 1 नहीं होता है, तो x का जवाब कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो जिस तरह log 1 करें तो 0 होता है, और 0 का एंटी log लें तो 1 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी इसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस जगह पर लिख कर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम लिखते हैं जी log x बराबर है -3 के, x इज इक्वल टू एंटी log, तो एंटी को जरा ए एन लिखना है, ये गलती से एम लिखा गया, एंटी log, और ये कितना जी -3। अब इसके आगे ना आप खुद पॉइंट लिख लें, अगर कुछ ना हो तो पॉइंट तो होता है, तो इस वजह से हम यूं लिख सकते हैं एंटी log, और ये जो 3 है इसके ऊपर लिख लेते हैं माइनस और पॉइंट। अगर 000 इस तरह हमने लिख लिया, अब वही .00 को हमने चेक करना है किसके अंदर जी, 0 में, और फिर दोबारा 0 में। तो इसको सिर्फ आप ना 0 में चेक करेंगे, ये अभी हमने ना थोड़ी देर पहले किया था। .00 को अगर हम किस में देखें, 0 में देखें तो कितना आता है, 1000 आता है। तो इधर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1000। अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है इस जगह पर है, और इसको अब हमने 3 डिजिट पीछे लेकर आना है, तो इधर फिर हमें 2 0 खुद लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.001000। अब इसके अगर हम चाहें तो शुरू में खुद .0 लिख सकते हैं, और बाकी जो डिजिट है .001 लिख ले, और आखिर ये आखिर वाले जो 0 हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी हम इसी तरह ही इधर से कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है ना इस जगह पर लिख लिया। अब इसको सेम उसी तरह लिखते हैं जी, log x बराबर है 5.9990, x इज इक्वल टू एंटी log, और फिर क्या आ गया जी 5.9990। अब इधर से हमने क्या करना है, इस 5 को छोड़ देना है, और फिर हम चेक करेंगे .99 को किस में देखना है जी, 9 में देखना है, और फिर आगे तो 0 होता नहीं है, इस वजह से इस 0 को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास .99, एक मिनट, ये इससे ऊपर वाले पेज के ऊपर होगा ये टेबल, तो इधर से ये इधर चेक करते हैं। ये ज्यादा मेरे ख्याल से नीचे आ गया, 290 के ऊपर ये मेरे ख्याल से है। तो 290 के ऊपर नहीं है, इससे एक पेज मजीद ऊपर चेक करते हैं, ये आ गया। .99 को 9 में देखना है, तो ये कितना आ गया, 9977। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9977। तो अब यूं लिखेंगे x इज इक्वल टू 9977। अब इसका जो पॉइंट है इस जगह पर है, इसको किधर मूव करवाना है, आगे मूव करवाना है 5 डिजिट। तो आगे हम क्या करेंगे, फिर 2 0 खुद लगाएंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 99770, और इस जगह पर पॉइंट आ जाएगा। अगर किसी के लास्ट के ऊपर पॉइंट हो ना तो उस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसका ना आंसर आ जाना है। तो बाकी क्वेश्चन फिर आपने चले खुद करने की कोशिश करनी है। तो ये भी .47 को किस में देखना है, 0 में, फिर 0 में ले देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये 2 पॉइंट आगे आ जाएगा। ये .47 को खाली 0 में देखें, इन दो को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये .34 को आपने ना 0 में चेक कर लेना। बाकी जो पॉइंट 2 डिजिट आपने राइट साइड पर मूव करना है, इसमें डेसिमल पॉइंट उधर ही रहेगा, इसमें भी जो डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट आगे आएगा, तो वो शुरू से ना 3 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज है इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो ये आसान ही क्वेश्चन